ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठी तदा रजस्तमो भावकामलोपादेशेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय मुरन्ति सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसुहृदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या एक अध्याय संख्या 15 टाइटल है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सुत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पादा सरोरुहम सौहार्देनाति गाढ़ेन शांता सी द्विमलामति। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्र में प्रदान किए गए थे उनके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और सम्यक भौतिक कल्मश से रहित हो गया। इससे पहले हमने स्टोरी बताई थी इस तरह से। बता रहे हैं हे राजन जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे छोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदुओं को मारने के लिए बलशाली यदुओं को और छोटे यदुओं को मारने के लिए बड़े यदुओं को बढ़ा दिया। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज के आदेश पर अर्जुन जो है द्वारकापुरी जाते हैं भगवान से मिलने के लिए कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं द्वारकापुरी में। तो अर्जुन को पता लगता है कि द्वारकापुरी पहुंचकर कि भगवान अब धराधाम छोड़कर जा चुके हैं और सारे यदु आपस में यदुवंश जो था भगवान का जो वंश था वो आपस में लड़कर और एक दूसरे को मार कर जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। और सारा यदुवंश का विनाश हो गया। जानबूझकर भगवान ने यदुवंश का विनाश कराया क्योंकि सब वो जो यदुवंश में जन्म लिए थे सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे। कुछ देवलोक से आए थे देव कन्याएं थी कुछ नित्य सिद्ध भगवान के गोलोक धाम से आए थे उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए। और सब यदुवंश में जन्म लिए थे जिस वंश में भगवान प्रकट हुए थे। तो अब भगवान ने जब लीला का स्मरण कर लिया मतलब लीला का समाप्त कर दिया यहाँ पर द्वारकापुरी में तो अब अपने जो नित्य सिद्ध पार्षद थे उनको भी जो यथास्थान जिस सेवा में वे एंगेज थे उस सेवा में उनको भेजना था। इसलिए भगवान ने क्या किया छोटे यदुओं को बड़े यदुओं से भिड़ाकर और आपस में जो है सबका विनाश करा दिया भगवान ने। और इस सब घटनाओं को अर्जुन देखा और सुना और समझा और वही युधिष्ठिर महाराज के सामने जब आता है राज्य में तो उनके सामने प्रस्तुत करता है। इधर युधिष्ठिर महाराज को सारे कलयुग के लक्षण प्रकट होते दिख रहे थे कि कलयुग के बहुत सारे लक्षण जो होने चाहिए वो सारे कलयुग के लक्षण दिखने लगे क्योंकि अब भगवान धराधाम छोड़कर जा चुके थे। तो इस प्रकार पांडव जो बचे थे 5 पांडव इनको अब लगा कि भगवान के चले जाने पर वही अर्जुन वही गांडीव और वही सारे जिनको वो युद्ध में हरा चुका था वही सारे योद्धा थे लेकिन अर्जुन अपने गांडीव से युद्ध नहीं कर पा रहा था क्योंकि भगवान ने शक्ति उसकी हरण कर ली थी। और इस प्रकार अर्जुन जो है बयान करता है कि पता नहीं सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्र में प्रदान किए गए थे
उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और सम्यक भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तो भगवान ने जो अर्जुन को आदेश दिया था घनिष्ठ मित्र होने के कारण, उस विषय में सोचने और चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन मन से शांत हो गया और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। बता रहे हैं चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान होती है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीला पार्षद तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। इन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन में भौतिक कल्मश से नष्ट हो गया। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाना। तो भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, वो उपदेश भगवान का उनके नाम रूप गुण लीलाओं और पार्षदों और विशिष्ट कर्मों का चिंतन करते हुए अर्जुन अपने को शुद्ध कर लिया, उस उपदेशों का चिंतन करने लगा, जिससे उसका मन भौतिक कलमश से दूर हो गया, और इस प्रकार वो भगवान के भाव में स्थिर हो गया। बता रहे हैं कि तल्लीन अर्जुन का मन शांत और भौतिक कलमश से रहित हो गया। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो अर्जुन निरंतर कृष्ण भावना भावित होता रहा और भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करता रहा, जिससे वो भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ पाया। तो देखो, भगवान का के चरण कमलों का निरंतर स्मरण कैसे कर पाएंगे जिससे हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे? जब हम भगवत गीता के आदेश का पर विचार करेंगे कि भगवान ने आदेश क्या दिया। वो अर्जुन के माध्यम से सबके लिए आदेश दिया है। ऐसा नहीं बस अर्जुन के लिए उपदेश दिया और सबके लिए कोई उपदेश नहीं भगवान का, ऐसा नहीं है। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश हम बद्ध जीवों के लिए दिया है। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान के द्वारा जो विषय छोड़े गए थे भगवत गीता के माध्यम से, उसका चिंतन करते हुए अर्जुन मन को शांत करके अपने भौतिक कलमश से अपने को रहित कर लिया। तो हमें भी अपने मन को शांत करना पड़ेगा, भगवत गीता के आदेश को सुनकर समझकर उस पर विचार करके, और फिर भौतिक कलमश से रहित होना होगा। ये ज्ञान बस पढ़ने के लिए नहीं, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? भजन भक्ति भजन के साथ साथ जब तक हम ज्ञान को सीख कर और अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवत रास्ते पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाप कर्मों से देखो, या तो फिर उस लेवल की भक्ति में निष्ठा हो और भगवत भजन में उस तरह की तल्लीनता हो, तब तो हम अपने पाप कर्मों से छूट जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि नाम जो है समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाला है, समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। लेकिन मात्र शुद्ध नाम, जो भगवान का शुद्ध नाम है वो, और वो इस तरह से प्राप्त नहीं होता। भगवान का शुद्ध नाम लेना इतना आसान नहीं है जिसमें अन्य कोई अभिलाषा ना हो अपनी। मात्र आयुत की अप्रतिता भक्ति, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है, वैसी भक्ति जब व्यक्ति करता है, तब वो उसको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये सारे ज्ञान और कर्म समाप्त होकर उसको प्रेम प्रकट कर देते हैं हृदय में भक्ति। नाम जप करते ही भगवान का रूप गुण लीला धाम सब कुछ प्रकट होने लगता है सामने उसके हृदय में। तो ऐसी स्थिति और जो प्राप्त नहीं है कि भगवान का नाम लेने से भगवान का रूप लीला गुण और धाम प्रकट हो जाए, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो जब तक हम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम सुनकर सीख कर समझ कर अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारते हैं, तब हम अपने पाप कर्मों से तीव्रता से छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं और ज्ञान में स्थिर हो पाते हैं। ज्ञान में स्थिर होने का मतलब है कि अब आगे से हम पाप कर्म कोई नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये ज्ञान में स्थिर होने का मतलब है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान सीखना आवश्यक है, और आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए भगवत गीता का ज्ञान सफिशियंट है। अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर भगवत गीता को जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही हमें रियलाइजेशन अलग अलग होगा हर बार। आगे बता रहे हैं कि अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो विचारों में देखो, व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, ठीक है ना, बाहर से साफ वस्त्र पहनता है, तिलक धारण करता है, कंठी चोटी बाल संवारता, जब जो भी है, तो एक्सटर्नल तो हम भक्त बन जाते हैं, लेकिन इंटरनल भक्त बनने में टाइम लगता है। जैसे जैसे हमारे विचारों का शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। विचारों के शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा।
ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध करने के लिए हमें विषय आध्यात्मिक देना पड़ेगा। ज्ञानेंद्रियां हमारी पांच हैं: आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इस पांच ज्ञानेंद्रियों से के पांच विषय हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के सहायता से जब हम इसको आध्यात्मिक विषय देते हैं तब ये हमारी ज्ञानेंद्रियां शुद्ध होती हैं। जब नेत्रों से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा या भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं, जीवा से भगवत प्रसाद खाते हैं या भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, कानों से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, घ्राण इंद्रियों से भगवान को ऑफरिंग किया हुआ पुष्प, धूप, दीप आदि को सूंघते हैं, त्वचा से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं या भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, तब इस पांचों ज्ञान इंद्रियों में दिव्यता आती है। जब ये ज्ञान इंद्रियां दिव्य स्तर पर स्थिर हो जाती हैं तब धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रोग्रेस होता है, तब हमारे विचारों का शुद्धिकरण शुरू होता है। क्योंकि विचार जो है बहुत ही जन्म जन्मांतर से पॉल्यूटेड है। और विचारों का दूषण कैसे होता है? जो हमारे छह वेग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इसी के कारण हमारे विचार पॉल्यूटेड होते हैं। विचार मतलब, मान लो कि विचारों में काम वासना है, तो स्त्री पुरुष को देखता है, पुरुष स्त्री को देखते, तो काम वासना उसको प्रभावित करता है, आकर्षण। ठीक है ना? कानों से सुनने की इच्छा जागृत होती है। अब कानों से अगर जो हम भौतिक साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं तो आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन, देखो कितने लोग आप देखोगे मंदिर के अंदर बैठे होते हैं कथा में और सो रहे होते हैं, और जो जगह भी हैं तभी भी उनकी चेतना सुसुप्त अवस्था में है। क्या है? निहायती तमोगुण में है। अभी उन्होंने आश्रय नहीं ले लिया है, भगवत आश्रय नहीं लिया है। कथा में सुनने, क्लास में बैठे बैठे भी उसको ये नहीं पता लगेगा कि विषय क्या चल रहा है, किस विषय पर वार्ता हो रही है। क्योंकि ये आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस तभी कान में प्रवेश करेगा जब हमारा कान जो है भौतिक वाइब्रेशन से शुद्ध होगा। और भौतिक वाइब्रेशंस ऐसे जटिलता से कानों में पकड़ा होता है कि उसको आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस जाएगा ही नहीं, इसलिए मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना होता है। जब मंत्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब जाकर ये हृदय की ग्रंथियां खुलेंगी सब। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्वरे। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, ये क्या करता है? श्रीमद् भागवतम की कथा, भगवत नाम क्या करता है? हृदय का भेदन करता है, आसक्तियों का भेदन करता है। जब तक हम इन आसक्तियों को छोड़ेंगे नहीं तब तक हम हमसे भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा। आसक्ति किस बात की है? धन की आसक्ति है, परिवार के जनों की आसक्ति है, वस्तुओं की आसक्ति है। जो भौतिक लालसाएं हैं रजोगुण का, उस जब तक रजोगुण को छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा आध्यात्मिक आसक्तियां नहीं बनेंगी, भगवान से, भगवान के भक्तों से आसक्ति आसक्ति नहीं बनेगी। विश्वास ही नहीं होगा भगवान और भक्तों पर। यह आध्यात्मिक रास्ते पर कोई किसी को चीटिंग नहीं कर सकता है, चाहे वो गुरु के पोस्ट पर हो या शिष्य के पोस्ट पर हो, या वक्ता हो या श्रोता हो। कोई किसी को चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस जो है आध्यात्मिक का, आप जितनी श्रद्धा के साथ सुनोगे उतना ही अच्छा शुद्धिकरण होगा अपना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं, अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। देखो, बाहर बाहर का वातावरण ऐसा है ना कि जब ये आदमी चारों तरफ से इतना धोखा खा चुका होता है भौतिक लोगों से भी, तो उसको आध्यात्मिक संस्थान में आध्यात्मिक व्यक्ति के टच में आने के बाद भी पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि ये व्यक्ति सही है और हमें सही मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हमें विश्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब हम विश्वास के साथ आध्यात्मिक पाथ पर जुड़ते हैं तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। जितनी मात्रा में हमारे श्रद्धा होगी साधुओं पर, शास्त्रों पर, वैष्णव पर, भक्तों पर, उतनी मात्रा में हमारा प्रोग्रेस होगा आध्यात्मिक जीवन में। समझ रहे बात को? हमें क्या करना पड़ेगा? आदेश का एज चीज पालन करना पड़ेगा। आदेश देने वाला आदेश नहीं देता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप भी उसको स्वीकार करिए। आदेश तो बस भगवान देते हैं, गुरु दे सकते हैं आदेश। ठीक है ना? लेकिन हम लोग आदेश मैं आदेश नहीं दे सकता। मैं उनकी बातों को दोहरा सकता हूँ जो हमारे गुरुदेव के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, एज डाकिया के रूप में हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस तरह डाकिया लेटर ले आता है, आगे क्या करता है? फॉरवर्ड कर देता है। उसको लेटर से कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह ये संदेश गुरु का है, भगवान का है। इसको हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है बस। जिस मूड में गुरु आचार्यों ने प्रस्तुत किया
उसी मूड में हमें आगे डिलीवर कर देना इस मैसेज को, अगले व्यक्ति को उस मैसेज को एज इट इज स्वीकार करना है। इसमें मिलावट नहीं कुछ किया जा सकता, क्योंकि गुरु परंपरा की शक्ति है इस शब्दों में। इसीलिए प्रेयर किया जाता है, पहले मंगलाचरण किया जाता है। क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण होता है। तो क्या होता है उससे? गुरु परंपरा की शक्ति फॉरवर्ड होती है आगे। तो ये शब्द किसके हैं? गुरु परंपरा का है। भगवान जो कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि, नारद मुनि ने व्यास ने, इस तरह से परंपरा से गुरु आए। गुरु शिष्य परंपरा में जब हम प्रमाणित स्रोत से सुनते हैं तब हमारे हृदय में बदलाव आता है। तो ये जो दिव्य शब्द हैं भगवत गीता या भागवतम के, हमारे हृदय को क्या करते हैं? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की ग्रंथि का भेदन करते हैं। जो हमारी आसक्तियां हैं, पारिवारिक आसक्ति है, धन से है, जनों से है, भौतिक वस्तुओं से है, जब तक उस आसक्तियों की गांठ ढीली नहीं पड़ेगी तब तक हम भगवान से आकर्षित नहीं होंगे। समझ रहे बात को? तो यहाँ बता रहे कि मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह और अग्राह वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देता है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाएं नग्न रूप में प्रकट होती हैं और जीव बुद्धि सहित अर्थ में शांत हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेश की ओर अपना ध्यान मुड़ाते हुए भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ, और इस तरह उसे सारे भौतिक कलमशों से मुक्ति का आभास प्रकट हुआ। मैं आ रहा था नवदीप मंडल से परिक्रमा करके, तो ट्रेन में एक व्यक्ति मिला। तो दो स्टूडेंट मिले। उनको हमने बताने लगा कि भाई हमारे क्लासेज होते हैं भगवत गीता भागवतम के, आप उसमें आया करो। वृंदावन आ रहे थे वो, आगरा से। तो एक साथ में बैठे हुए थे, वो भी डिवोटी थे। तो मैंने बोला भगवत गीता भागवतम आप सुना करो और जो है हरिनाम का जप किया करो। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, वो भी भक्त था लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान ने भगवत गीता में बोला क्या। अरे ज्ञान मार्ग की बातें भगवत गीता में भगवान ने बोली हैं, हरि कथा सुना करो। तो उसको हरि कथा के अलावा और कुछ शब्द ही नहीं पता था कि हरि कथा होता क्या है। भगवत गीता का पूरा नॉलेज जब तक नहीं होगा व्यक्ति को, भगवान ने अलग अलग मेथड बताया उसमें, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, अंत में भक्ति योग को बताया, और भक्ति योग को सुपीरियर बताया। तो जब तक व्यक्ति भगवत गीता को पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से समझेगा नहीं तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा बेसिक फाउंडेशन ही भगवत गीता पर आधारित है। जो भक्ति का बेस है, जो नींव है, वो भगवत गीता है। और जब हम भगवत गीता के आदेश का ऐसे पालन करते हैं तब जाकर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। हमें और कोई ग्रंथ ही नहीं छूना है, मात्र भगवत गीता पढ़ के ही जीवात्मा उसको फॉलो करके ही भगवान के धाम चला जाएगा। इस बात की पूर्ण गारंटी भगवान ने ली है। जैसे ही समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान की शरण ग्रहण करेगा, वैसे ही भगवान समस्त पापों से उसको मुक्त कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम सब धर्मों को छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहते हैं। जीवन का अंत हो जाता है लेकिन सर्वधर्म परित्याग नहीं होता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, इसका परित्याग करना इतना आसान नहीं है, और पूर्ण रूपेण अपनी आसक्ति को भगवान में न्यौछावर कर देना कहाँ हो पाता है। जीवन के अंत समय में हमें वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ लेकर मात्र अब 24 घंटे भगवान का स्मरण में अपने को लगाना चाहिए, तब जाकर हमें जीवन की सफलता प्राप्त हो। तो जब तक हम जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग नहीं करेंगे, आसक्तियों के बीच में पड़े रहेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। और अपनी आध्यात्मिक चेतना को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तब तक हमें मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। चाहे हम किसी भी एलिवेटेड गुरु से दीक्षा ले लें, दीक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा प्रोसेस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? हम बहुत ही एलिवेटेड गुरु से दीक्षा भी ले लें और धर्म शास्त्र के नियमों का पालन न करें, गुरु के आदेश का पालन न करें, तो वो दीक्षा किसी काम का नहीं।
और किसी छोटे आचार्य या गुरु परंपरा में आपने दीक्षा ले लिया और शास्त्र को की बातों को एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दिया आपने, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन फॉलो कौन करता है? पारिवारिक जीवन की ऐसी आसक्ति है, ऐसी ग्रंथियां हृदय से जुड़ी हुई हैं पारिवारिक जीवन में, माता पिता से, बच्चों से, पति पत्नी से, धन से, परिवार के जनों से, समाज, राष्ट्र, देश, क्या क्या आसक्तियां व्यक्ति पाल रखा है। कैसे उस हृदय ग्रंथि का भेदन करके भगवान से हमारी आसक्ति होगी? जब निरंतर हरि कथा का श्रवण करेंगे, भगवान के भगवत गीता और भागवतम के आदेश को ऐसे ही पालन करेंगे, तब जाकर हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। और बद्ध जीव की हुई जपा जो है भगवान को ऑफरिंग नहीं होती, उसके पाप नष्ट करने में ही हरिनाम चला जाता है सारा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुक्त पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी। जब तक हम महत पुरुषों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। और जब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक फिर हमें दोबारा मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। समझ रहे बात? वो तो मनुष्य जीवन तब मिलता है जब व्यक्ति भाव भक्ति के स्टेज पर पहुंच जाता है, वो जान जाता है कि मैं इस शरीर नहीं आत्मा हूं, पूर्ण रूपेण आध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है, तब उसको भगवान फिर दोबारा चांस देते हैं। नहीं तो वो स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग में कुछ दिनों तक भोग करेगा, फिर से आ जाएगा धरती पर। छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे वैसे ही स्वर्ग लोक से नीचे चला आएगा। और जितना ही व्यक्ति धर्म का काम करेगा, पुण्य और पाप करता जाएगा, उतना ही फिर से फंसता जाएगा। इसीलिए तीव्रता से भजन में जुड़ना है, आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत करना, भौतिक इच्छा नहीं कि विवाह हो जाए, सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिल जाए, आज्ञाकारी दास मिल जाए, आज्ञाकारी बहू मिल जाए, ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, अनर्थ हैं अपने ये। जब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो कभी भी जीवन में सुखमय स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सब बस आपको सुख और दुख दे सकते हैं, और कुछ नहीं देंगे। और सुख और दुख दोनों ही बंधन के कारण है व्यक्ति के। सुख भी बांधता है और दुख भी बांधता है। भगवान बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जयो ततो युद्धायुजस्य नैवं पापम वापसि। सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में संभाव को प्राप्त हो अर्जुन। लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो या हानि, जय हो पराजय, सब में संभाव की स्थिति प्राप्त करके मेरे कहने पर तुम युद्ध करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा इस भौतिक संसार में, माया के अगेंस्ट युद्ध करके, युद्ध को जीत करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति के पास धन रहेगा, परिवार के जन रहेंगे, तब तक वो कृष्ण से आसक्ति, क्योंकि भौतिक चीजें हमारे लिए आध्यात्मिक प्रोग्रेस का महान जंजाल है। इसलिए आध्यात्मिक इच्छा जागृत करनी है, गुरु वैष्णव साधुओं के प्रति आकर्षण जागृत करना, उनकी सेवा करनी है। जब तक हम पुण्य और पाप में फंसे रहेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। लंगर लगवा लेना, भूखों को कपड़ा बांट देना, किताब बांट देना, दवाइयाँ बांट देना, हॉस्पिटल, पाठशाला, कुआं, जल बंटवा देना, ये सब चीजें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का लक्षण नहीं है। ये पुण्य इकट्ठा करने का है। अब पुण्य भोगने के लिए फिर से एक जड़ शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर में रोग लगेगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी, माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा, और फिर उस मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा। अथाह कष्ट है जीवन में। समझ रहे बात को? इस कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही कृष्ण भक्ति है, मात्र यह अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करके ही जीवात्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करके, और जो है भगवान की प्रेम में डिवोशनल सर्विस में अपने को इंगेज कर पाता है। तो हमें क्या करना है? पुण्य और पाप से भी ऊपर उठना है, और प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कि श्रवण करना, भगवान की कथाओं को सुनना है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण, इन सब जब चरित्रों को सुनेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं को, तब हमारे हृदय में भगवान से प्रेम इच्छा, प्रेम करने की टेंडेंसी जागृत हो। हमने कई बार बताया है, रुक्मिणी भैया कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, लेकिन बार बार एक ब्राह्मण आता उनके
नगरी में, और कृष्ण की कथा सुनाता। तो धीरे धीरे उनसे उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। और भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं, मधुर लीलाएं हैं, उसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जब तक वो एक निष्ठ भक्ति नहीं करेगा उनकी, तब तक भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना सबके बस का नहीं है। राम नाम से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्त होता है। राम नाम मुक्ति दिलाता है और कृष्ण नाम प्रेम दिलाता है। यही अंतर है दोनों में। आप मुक्त हो जाओगे समस्त पापों से, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वही समस्त प्रेम के आधार हैं, परमानंद है। अगर जो आनंद प्राप्त करना है, तो राम नाम से भी आनंद प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्त होगा। प्रेमानंद, प्रेम भरा आनंद प्राप्त होगा। उसी को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से भटकता आ रहा है। इसलिए अब जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, रेगुलर बेसिस जो है, कम से कम 16 माला तो मिनिमम है। जब हम बढ़ाकर इसको 64 तक ले जाएंगे, 1 लाख नाम रोज जब जब करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा सुख और दुख का खाता, लाभ हानि जीवन मरण का खाता जो है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पुण्य और पाप के जितने भी फल हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और तब एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम, ये स्थिति प्राप्त होगी। ये भी शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है। महाप्रभु चैतन्य देव ने 8 श्लोक दिए हैं। ये भी पहला श्लोक, ये प्राप्त करने के बाद तब जाकर आगे अगले स्टेप पर हम आए। अभी यही स्थिति प्राप्त नहीं है कि आनंदाम बुद्धिवर्धन। आनंद और बुद्धि का वर्धन कहाँ होता है? नाम जप करते ही लगता है कि सारी विपत्तियां घेर ली हैं, नाम जप करते ही। जैसे ही माला पकड़े, वैसे नींद, आलस्य, भय, प्रमाद सब लक्षण प्रकट होने लगे। क्या है अभी? अभी हमने तामसिक वृत्तियों को धारण कर रखा है। इससे ऊपर उठना है। इसके लिए आहार और निद्रा को संतुलित करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन मतलब अपने इंद्रियों को साधना है। जब इंद्रियों को हम साधेंगे, वही साधना भक्ति कहलाती है। हमें अपने आहार और निद्रा को संतुलित करना पड़ेगा। टाइम से 10 बजे सोकर और 3 बजे से 4 बजे के बीच में जग जाना पड़ेगा। और जो वास्तव में भक्ति करनी है, तब इंद्रियां हमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी। तब हम ब्रह्मचर्य नियमों में दृढ़ता से लगेंगे। ये स्त्री पुरुष का आकर्षण ही हमें भौतिक संसार में बांधे रखता है। हम सभी जीवात्मा भगवान के नित्य धाम में, भगवान की दिव्य सेवा में थे। वहां से जब डेविएशन हुआ, तब इस भौतिक संसार में आकर्षण उत्पन्न हुआ, और व्यक्ति जो है बंधनकारी जीवन में पड़ जाता है। इसी बंधनकारी जीवन से हमें छूटना है। इसके लिए आश्रय लेना पड़ेगा। किसका? गुरु, साधु और शास्त्र। जब हम गुरु, साधु और शास्त्र का आश्रय लेंगे, तब जाकर तीव्रता से हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ये आकर्षण समाप्त करना है भौतिक संसार में। इस आकर्षण के कारण ही इस भौतिक संसार में हम लोग बद्ध जीवन में पड़े हैं और कष्ट झेल रहे हैं। हर व्यक्ति दुखी है, ऐसा नहीं कि कोई, सब थोड़े थोड़े सारे ही दुखी हैं। ये भौतिक संसार ही दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके, ये दुखों का घर है। अशाश्वत, परमानेंट नहीं है। और असुखम, यहाँ पर सुख खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है। तो जब हम तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ेंगे, तब हमें लगेगा कि भौतिक संसार वास्तव में दुखालय है। हर व्यक्ति से आप सुनोगे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उसके साथ दुख भी दिया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और दुख नहीं है। उसके बाद सब कुछ होते हुए भी भगवान ने दुख दिया है उसको। क्यों दिया है? कि वो हमारे तरफ जीवात्मा मुड़ जाए एक बार। उसने जो जो इच्छा किया, पिता ने सब कुछ दिया उसको, लेकिन साथ में अपने हिसाब से उसको दिया, उसको साधा, ताकि वो हमारी तरफ मुड़ा रहे। इसलिए भगवान की तरफ मुड़ना है इस शरीर को धारण करने के बाद। भगवान से ये याचना नहीं करनी है कि न धनम, अब धनम देहि, जन्म देहि, रूपम देहि, यशम देहि, ये सब चीजें भगवान से नहीं मांगनी है। भगवान से मांगनी है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि।
हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी, न कोई सुंदर स्त्री या पुरुष चाहिए भोग के लिए, कविता, न कोई हम अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए कि हमें कोई ग्लोरीफाई करे। हृदय गदगद हो जाता है, कोई बोलता है वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन दे लेते हैं, बहुत अच्छा आप भक्ति कर लेते हैं, तो हृदय गदगद होता है। ये कविता मतलब ग्लोरिफिकेशन सुनने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। ये सूकर की विष्ठा के समान है। जिसके अंदर अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने की इच्छा है, वो सूकर के विष्ठा खाने के समान है। इसलिए ग्लोरिफिकेशन भी नहीं सुनना अपना। कोई क्रिटिसाइज करता है, वो बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रताड़ित करता है, बेइज्जती करता है, वो अच्छा है आध्यात्मिक जीवन के लिए। तभी आप भगवान की तरफ मुड़ोगे। ऐसे ही कोई जीवात्मा थोड़ी ना भगवान की तरफ मुड़ता है। जब उसको भौतिक संसार में निग्लेक्ट कर दिया जाता है, चारों तरफ से प्रताड़ित करके उसको भगा दिया जाएगा, तब वो आएगा भगवान की शरण में, हे प्रभु हमें आप हमारी रक्षा करो। ऐसे ही थोड़ी ना कोई आ जाता भगवान की शरण में। वो और जो आना ही होता तो फिर वहां से क्यों आता? भगवान के धाम में जब वो सेवा में था, वहां से रिटर्न क्यों आया इस भौतिक संसार में? फिर जब इस संसार से उसको मार के भगाया जाता है, तब वो कहीं भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो हमें क्या मांगना है भगवान से? आहेतु की अप्रतिहता भक्ति है, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, अपना कोई सुख ना हो। ऐसी भक्ति मांगनी है भगवान से। हमें डिमांड भी करनी है तो पूछना है पहले गुरु साधु और शास्त्र से कि क्या हमें डिमांड करनी है भगवान से। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के रास्ते पर चल पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे। समझ रहा है? इसलिए इच्छाओं और आसक्तियों को शुद्ध करना है। जब तक हमारी आसक्तियां और इच्छाएं शुद्ध नहीं होंगी, तब तक हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएंगे। और तब तक हमारा जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चार चीजें हमें हमारे भाग्य के अनुसार गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा गिफ्ट मिला हुआ है। ये अवश्य आएंगे हमारे जीवन में। इसलिए इससे छुटकारा प्राप्त करना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय मैथुन, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या। जब इन 14 बीघों को हम छोड़कर और पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं सात्विक मोड में, तब जाकर आध्यात्मिक जीवन हमारा शुरू होता है वहां से। और आध्यात्मिक चेतना डेवलप होती है। आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करके ही हम धीरे धीरे कृष्ण के रास्ते पर चल पाएंगे, आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें एक निष्ठ भक्ति भगवान की करनी पड़ेगी, मात्र कृष्ण भक्ति, देवी देवता की उपासना नहीं, मात्र भगवान की भक्ति। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पुराण बताया गया है, क्या है? धर्म प्रोजितो कैटप कुअंत्रो परमो निर्मत्सृणाम सताम वेद्यम वास्त्रवत्र मत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्रादरुणा परम। तो श्रीमद् भागवतम की व्यक्ति शरण ग्रहण करके, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करके ही अखंड भक्ति का जागरण कर सकता है अपने हृदय में। धर्म प्रोजिटो कैटभ, सारे कैटभ धर्म को झाड़ू लगाकर इसमें से श्रीमद् भागवतम में से निकाल दिया व्यासदेव ने। और क्या दिया? कंसोलिडेट फॉर्म दिया भगवान की शुद्ध भक्ति का। जैसे दूध से बर्फी बनाया जाता है, तो पहले उसको दूध को इतना जलाया जाता है कि ऑटोमेटिक वो गाढ़ा हो जाता है। फिर उसको आकृति दी जाती है, गोल या चौकोर जैसा भी बनाना हो। तो हमें शुद्ध भक्ति अपने हृदय में जागृत करना है, तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तब जाकर वास्तविक निखार आएगा भक्ति का। और सारे धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा, जितने भी हमने कैटअप धर्म पाले हैं, देवी देवताओं की आराधना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सब ये विषय भांड है, विषयों से संबंधित हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल ही विषय भांड, ये सब विषय के भांड हैं। ये विषय दिलाने वाले हैं, भोग की वस्तुएं दिलाने वाले हैं। और हमें चाहिए भक्ति। तो पात्रता कैसे आएगी? पात्रता तभी आएगी जब हम विषयों को छोड़कर और भगवान के सब्जेक्ट से आकर्षित हो, कृष्ण तत्व को तत्व से जानेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे।
इसीलिए हमें धीरे धीरे सारे कर्मकांड के नियमों से ऊपर उठना है और भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करना है। शुद्ध भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानामृतम, ज्ञान और कर्म से भी ऊपर उठकर जब हम प्रेममय सेवा को अडॉप्ट करेंगे तब जाकर हम भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे। पहले हमें ज्ञान और वैराग्य दो चीजों का पालन करना पड़ता है। वैराग्य मतलब अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है इसको वर्जन करना ही वैराग्य है। वैराग्य ये नहीं है कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, भोजन नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब अनुकूल से संकल्पनम संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको वर्जित करें और अनुकूल चीजों को स्वीकार करें, ये है वैराग्य। और ज्ञान कैसा? जो ज्ञान हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाए, समस्त पापों से हमें मुक्त करे, वो ज्ञान हमें सीखना है। उस ज्ञान को सीख कर ही हम धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य का पालन करके धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे और ज्ञान वैराग्य ही आगे जाकर हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर जाएगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान से प्रेम होते ही शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदाम विरह नम, ये पूरा जगत शून्य लगने लगेगा। किसके विरह में? गोविंद के विरह में। अभी किसी को पत्नी के विरह में जगत शून्य लगने लगता है, किसी को पति पति के वियोग में जगत शून्य लगने लगता है, किसी के गर्लफ्रेंड भाग जाती है तो उसको पूरा जगत ही शून्य लगने लगता है कि अब मैं जीऊंगा कैसे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो क्या है कि अभी अलग अलग मेथड में व्यक्ति फंसा पड़ा है। पति पत्नी, बच्चे, आकर्षण का केंद्र बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब बीमारियां हैं। भौतिक संसार में ये सब बीमारी, इसी से छुटकारा प्राप्त करना है। क्योंकि आसक्ति है एक दूसरे से व्यक्ति को जहां प्रेम ध्वनि सुना। एक होता है प्रेम ध्वनि, हम लोग आरती के बाद प्रेम ध्वनि मंत्र बोलते हैं। एक आपस में प्रेम ध्वनि होता है, मंदिर के अंदर आओ बैठ जाओ तो जन्म मृत्यु जरा क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर के क्या साथ न छोड़े इसके लिए कसम खाते हैं। और जहां 2 दिन साथ रहे तीसरे दिन तलाक हो जाता है आपस में।